नमस्कार बच्चों, स्वागत करता हूं आप सभी का वंदे मातरम अकेडमी पे। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटी और उसमें टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। इंडियन आर्मी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो काफी इंपॉर्टेंट है टॉपिक ये। एग्जाम में ऐसे प्रश्न छपते हैं। जैसे पिछली बार भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई बताइए वर्तमान में संविधान में कुल अनुसूचियां कितनी हैं। ठीक है, तो वहां पर एक क्वेश्चन था कि 12 अनुसूचियां हैं। तुमने पढ़ी है भाई? पढ़ ली 12 की 12? याद भी है कि नहीं? याद नहीं है, चलो याद करते हैं। आज आप चीजों को पढ़ेंगे भी, समझेंगे और याद भी हम कर लेंगे। तो डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक है कौन सा अपने पास में? टॉपिक इंडियन पॉलिटी का अध्ययन इसमें हम कर रहे हैं और इसमें हम पढ़ते हैं संविधान को। और जिस टॉपिक की मैं बात कर रहा हूं अनुसूचियां संविधान का ही पार्ट है। अनुसूचियां अपने पास में घर में जो किचन होता है उस किचन के अंदर ना एक बॉक्स होता है। आपको पहले उस बॉक्स को मैं दिखा देता हूं। यह बॉक्स कुछ इस प्रकार से बनता है जिसके अंदर छोटी छोटी डिब्बियां होती है इस प्रकार से, जिसको मसालादानी कहा जाता है। किसी के अंदर हल्दी, किसी में नून है, किसी में मिर्च है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है। इस प्रकार से प्रत्येक डब्बे में कोई ना कोई चीज रखी होती है और ये मसालादानी लगभग सबने देखी होगी। अब उसके बाद में ये जो अनुसूचियां टॉपिक होता है इसको भी आपको बस बॉक्स ही मान के चलना है। बॉक्स मतलब कि डिब्बा, आपको इनको डिब्बा ही मानना है। सर इसका अर्थ क्या बनता है? डिब्बा बोले तो भाई जैसे यहाँ पर डिब्बे में कुछ कुछ बातें लिखी होती है, वैसे ही संविधान के अंदर जो अनुसूचियां है जिसको मैं डिब्बा कह रहा हूं उसमें भी कोई ना कोई बात लिखी है। एक चीज आपको हमेशा के लिए नोट करनी है जी भाई, मूल संविधान क्या होता है? मूल संविधान, इसको 1950 का संविधान भी कहा जाता है। जैसे हम बेसिक बातें पढ़ते हैं कि सर हमारे देश का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। तो जब ये हमारा संविधान बन के लागू हुआ इसको बोला गया मूल संविधान, यानी कि ओरिजिनल संविधान। अच्छा, एक पॉइंट आपको यहां से ये पढ़ना है कि भाई वर्तमान संविधान किसे कहेंगे? अच्छा, वर्तमान संविधान होता कौन सा है? 2024, यानी कि आज का संविधान कौन सा है उसकी बात की जा रही है। उसके बाद आपको यह पढ़ना है कि मूल संविधान में डब्बों की कुल संख्या थी कितनी। मूल संविधान में कुल डब्बे 8 थे और वर्तमान में अगर बात करूं मैं तो आज 12 डब्बे यानी कि 12 अनुसूचियां हैं। अब एग्जाम में तुमसे क्वेश्चन कौन सा पूछा गया था? क्वेश्चन ये पूछा गया कि बताइए वर्तमान में संविधान में यानी कि आज संविधान में कुल कितने डब्बे हैं? आज 12 हैं, यानी कि 12 अनुसूचियां हैं। तो यहां से एक बात और समझ में आती है कि सर 8 पहले थी 50 में, आज 12 है, यानी कि 4 अनुसूचियां जोड़ी गई है। कौन कौन सी? एक 9वीं को जोड़ा गया, एक 10वीं को जोड़ा गया, उसके बाद 11वीं को जोड़ा गया और लास्ट में एक 12वीं को जोड़ा गया। एक एक करके हम सभी अनुसूचियों को पढ़ने का प्रयास करते हैं। चलिए आगे बढ़े। नोट कर रहे हो भाई सभी? ठीक है, ये हो गया नोट। तो लास्ट टाइम क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे? क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि भाई बताइए वर्तमान संविधान में यानी कि आज के संविधान में कुल अनुसूचियां हैं कितनी? तो आज कुल मिला के 12 अनुसूचियां हैं। और अगर आपसे यूं पूछ ले कि बताइए मूल संविधान में कुल अनुसूचियां कितनी थी? 8 थी उस टाइम पर। आगे बढ़ते हैं, तो 1 बाय 1 करके पढ़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे प्रथम अनुसूची हमें क्या कहती है। प्रथम अनुसूची यानी प्रथम डिब्बा, इसमें लिखा है राज्य के बारे में। राज्य ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं स्टेट्स, और प्लस में करेंगे बच्चों केंद्र शासित प्रदेश। राज्य प्लस में केंद्र शासित प्रदेश, इनके बारे में लिखा है प्रथम अनुसूची में। अब इतनी बात तुम सभी जानते हो कि वर्तमान में कितने राज्य हैं भारत में? कितने भाई? 28 राज्य है वर्तमान में भारत में। अच्छा, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 7 नहीं भाई, 8 है। 8 है वर्तमान में। ठीक है, 28 राज्य है, 8 यूटी है। अगर राज्य हमें याद है तो 28 का लास्ट का 8 याद कर लो, है ना? तो 28 राज्य और यूटी कितने आपके? 8 हो जाएंगे।
अब सभी राज्यों के बारे में और सभी प्रकार के यूटी के बारे में कौन सी अनुसूची बात करती है? ये प्रथम अनुसूची बात करती है। उसके बाद में आगे आएगा सेकंड यानी कि दूसरी अनुसूची। इसमें लिखा है वेतन के बारे में, इसमें लिखा है पेंशन के बारे में, और इसमें लिखा है भत्तों के बारे में। यानी वेतन, पेंशन, भत्ते। भत्ते क्या होते हैं? सरकार के द्वारा सैलरी के अलावा जो सुख सुविधाएं प्रदान की जाती है उसे हम भत्ते कहा करते हैं। सरकार सैलरी के अलावा जो हमें सुख सुविधाएं प्रदान करती है, जैसे रहने के लिए आवास मुहैया करवाना, रहने का स्थान देना, अकोमोडेशन, बाकी आपके लिए इंटरनेट फ्री है, महंगाई भत्ता है, ये सब बातें हैं। ठीक है भाई। तो वेतन के बारे में, पेंशन के बारे में और भत्तों के बारे में। भारत के अंदर जो बड़े बड़े पद होते हैं, संवैधानिक पद, उनको कितना वेतन मिलेगा, कितने उनको पेंशन मिलेगी और कितने उनको किस किस प्रकार के उनको सुख सुविधाएं प्रदान की जाएगी सरकार के द्वारा, वो सब बातें यहाँ पर मेंशन है। उसके बाद में आती है तीसरी अनुसूची। इसमें लिखा है शपथ के बारे में, यानी कि ओथ। पद ग्रहण करने से पहले शपथ ली जाती है, ओथ ली जाती है। साथ में आपको एक पॉइंट यहां से और नोट कर लेना है कि जैसे तीसरी अनुसूची में 3 पद शामिल नहीं है, तीसरी अनुसूची में 3 पद शामिल नहीं। वो कौन कौन से पद है? नंबर 1 भारत देश के राष्ट्रपति, नंबर 2 भारत देश के उपराष्ट्रपति, और नंबर 3 राज्यों का राज्यपाल। ये 3 पद इसमें शामिल नहीं होते हैं। कैसे? राष्ट्रपति की शपथ की बात कर रखी है अनुच्छेद नंबर 60 में, उपराष्ट्रपति की शपथ की बात कर रखी है अनुच्छेद नंबर 69 में, यानी कि 69, और राज्यपाल के शपथ की बात है आर्टिकल नंबर, अनुच्छेद नंबर 159 159 में। ठीक है भाई। तो इनके लिए अलग से आर्टिकल्स है। बाकी अगर बात करें जो बड़े बड़े पद है वो संविधान की तीसरी अनुसूची के अनुसार शपथ लेते हैं। अब तीनों को याद कैसे करेंगे? पहली, दूसरी, तीसरी को याद करने की ट्रिक आपके सामने कुछ इस प्रकार है। आपको पढ़ना है एसपी ने शपथ ली, एसपी ने शपथ ली। एसपी बोले तो एसपी मतलब, हाँ सही बोल रहे हो, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस शपथ लेता है, लेता है। पुलिस का पद है, पुलिस का शपथ तो लेते हैं ना पुलिस वाले। और कल को तुम जॉब लग जाओगे, शपथ लोगे? क्या बोलोगे? क्या बोलोगे शपथ में? लड़ाई करेंगे, मार कुटाई करेंगे? भारत के नागरिक है, भारत का नागरिक ठीक है, हम भारत देश की रक्षा करेंगे, हम भारत देश को बाहरी आक्रमण से बचाएंगे, देश के लोगों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, हम संविधान के रूल्स के अकॉर्डिंग काम करेंगे। हमारे कानून के अंदर जैसे ना आर्मी का अलग से कानून बना हुआ है, पता है इस बात का? आर्मी का भी अलग से कानून बना हुआ है, एयरफोर्स का भी अलग से कानून होता है, नेवी का अलग से कानून होता है। तो हम देश में काम तो करेंगे किसके अकॉर्डिंग? हमारा जो कानून है उसके अकॉर्डिंग। अच्छा, तुम्हें इस बात का पता है जैसे एक तो जैसे अब आम लोग हैं नॉर्मल, हमारे पास में बहुत सारे अधिकार है। एक कल को जैसे जब हम फौजी बन जाएंगे तब हमारे अधिकार कुछ कम हो जाएंगे, पता है इस बात का? ना तो आप पाइएगा कि आज जैसे आप कोई भी बात किसी को बता देते हैं, उसके बाद में तुम ऐसा नहीं है कि तुम्हारी फौज की बात है तुम किसी को बताने जा रहे हो, किसी को बताओगे तुम, तुम्हारे अधिकार कम हो जाएंगे। अब तुम बाहर गली में जा रहे हो, भाई क्या हाल है, ऐसे कंधे पे हाथ रखे हुए, और सुना क्या हाल है तेरा, वो कैसी है, वो बढ़िया है, अच्छा है। उसके बाद में ऐसा ना होगा, उसके बाद में तुम्हारे अधिकार कैसे होंगे? सीमित होंगे। ठीक है, ये चीजें। तो यहां पर देखो ट्रिक पढ़ना तुम्हें, एक्सपीरियंस बदलें। एस से क्या बनेगा? स्टेट्स बनेगा, राज्य। एस से क्या बनेगा? स्टेट्स, यानी कि राज्य। पी से क्या बनेगा? पेंशन, पी से बनेगा पेंशन। और शपथ से क्या बनेगा? शपथ से तो शपथ ही बनेगा। ठीक है। अच्छा, मेरे को आप यूं बताओ कि राज्य की बात कौन सी अनुसूची में? पहली में, प्रथम में। पेंशन की बात कौन सी अनुसूची में? दूसरी में। अच्छा, पेंशन याद रहेगा तो सैलरी याद कर लोगे ऑटोमेटिकली। भाई वेतन है तो पेंशन है, एक ही बात है। पहले वेतन मिलता है, उसके बाद में
पेंशन मिलती है। तो अगर अपने को पेंशन के बारे में पता है तो वेतन तो ऑटोमेटिक ही पता है अपने को, है ना। और शपथ की बात कौन सी में है, तीसरी में है। तो आपको ट्रिक क्या पढ़नी है, एसपी ने शपथ ली, यानी एस बोले तो स्टेट राज्य, राज्य की बात किस में है, प्रथम अनुसूची में है। पी बोले तो पेंशन, पेंशन की बात दूसरी में, और शपथ की बात किस में है, तीसरे में। यही प्रश्न पूछेगा तुमसे, यही प्रश्न पूछेगा। बताइए पेंशन की बात कहां पर है, दूसरी अनुसूची में है। राज्यों के बारे में कौन सी अनुसूची बात करती है, पहली करती है। शपथ के बारे में तीसरी करती है। ये प्रश्न बनते हैं, लिख लो इनको। लेकिन ना एक बात ये नोट करनी है आपको, भाई इसके अंदर शपथ की बात कर रही है। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि शपथ क्या होती है, देश का पालन करूंगा, देश की रक्षा करूंगा, संविधान का पालन करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ये नहीं करूंगा, ये सब शपथ होती है, ठीक है। अब देश में जो बड़े बड़े पद हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज हुए, हाई कोर्ट के जज हुए, सीएजी कैग भी होता है, महान्यायवादी होता है, एमपी होते हैं, एमएलए होते हैं, ये सब जो बड़े बड़े पद है ये शपथ लेते हैं तीसरी अनुसूची के अकॉर्डिंग, अनुसार। लेकिन तीसरी में 3 पद शामिल नहीं है। कौन कौन से, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। ये तीनों पद भी शपथ लेते हैं, लेकिन तीसरी अनुसूची के अनुसार नहीं लेते हैं। लिखा क्या है इसमें कि तीसरी में 3 पद शामिल नहीं है। कौन कौन से, 1 2 3। क्या ये शपथ नहीं लेते, लेते हैं शपथ, लेकिन तीसरी अनुसूची के अनुसार नहीं लेते हैं। इनके लिए अलग से अनुच्छेद है, आर्टिकल्स है। अब अनुच्छेद तुम अभी सिर्फ समझ लो इसको कि अनुच्छेद कुछ होता है। अनुच्छेद 60, 69, 159 तुम्हें याद नहीं करने हैं, बस तुम्हें बताया अलग से कि ये 3 पद शामिल नहीं है। तुम्हें यस याद ये करना कि कौन सा पद शामिल नहीं है। राष्ट्रपति 60 के अनुसार, उपराष्ट्रपति 69 के अनुसार और राज्यपाल 159 के अनुसार शपथ लेते हैं। ये चीजें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखो चौथी अनुसूची। चौथी, इसमें है राज्यसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें। अच्छा, राज्यसभा की सीटें बोले तो इसमें कुल सीटें क्या होती है, पता है भाई राज्यसभा की कुल सीटें क्या है, 250, 250। अच्छा, राज्यसभा की वर्तमान सीटें क्या है, राज्यसभा की वर्तमान सीटें है 245। अच्छा, 245 में से कुछ सीटें वो है जो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, वो कितनी है, प्रश्न आता है एग्जाम में तुम्हारे। लोकसभा में कुछ नहीं है वर्तमान में, वो पहले 2 हुआ करती थी, अब कुछ नहीं है, ठीक है। 245 में से इनमें से तुम 12 को अलग कर दो। ये जो 12 सीटें होती है ना, इनको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत है, मतलब इनका कोई चुनाव नहीं होता है। मनोनीत का अर्थ बनता है कि कोई चुनाव नहीं होता, इनको सिंपल भेजा जाता है राज्यसभा में। कितनी बच गई, 233। 233 सीटें हैं निर्वाचित, यानी इनका चुनाव होता है, ये सीटें निर्वाचित है। अच्छा, कोई तुमसे अगर यूं पूछे एग्जाम में कि भाई यूं बताओ कि सबसे अधिक सीटें कौन से राज्य की है, यूपी, कितनी, 90 तो नहीं है भाई, 90 तो कुछ भी नहीं है, 80 है, 80 तो लोकसभा की है, 31 है, 31, 31। ये तो है सबसे अधिक सीटें, यानी राज्यसभा की यूपी की सीटें 31 है। सबसे कम की बात करूंगा तो गोवा राज्य है, कितनी, कम तो एक ही हो सकती है, वैसे कम तो क्या होगी ना। तो कम से कम गोवा की सीट 1 है राज्यसभा की, और अधिकतम किसकी है, यूपी, 31 सीटें। हरियाणा की 10 तो लोकसभा की है। हरियाणा की 5 सीटें हैं, 5 सीटें हैं, एक इसको पढ़ दियो। ज्यादा किसकी है, कम किसकी है, हरियाणा की 5 है। 245 वर्तमान में है, कुल 250 है, और 245 में से भी 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत की जाती है। एक ये पढ़ लियो, इंपॉर्टेंट है ये, लिख लिया। आगे 5वीं, इसमें अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र। एग्जाम में प्रश्न पूछता है अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा कौन करता है, तुम्हें जवाब करना है राष्ट्रपति।
एक आएगी छठी अनुसूची, छठवीं, इसमें है जनजातीय क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र। अच्छा, इसमें एक ये प्रश्न पूछता कि भाई कितने राज्य शामिल होते हैं, इसमें 4 राज्य शामिल होते हैं। 4 राज्य याद करने की ट्रिक मैं तुम्हें बता रहा हूं, किसी को मत बताइयो। ट्रिक है ममता, और जिसको ममता पसंद नहीं है वो इसका उल्टा याद कर लियो, एटीएम। एम से बनेगा मिजोरम, दूसरे एम से बनेगा मेघालय, टी से बनेगा त्रिपुरा, और ए से बनेगा असम। 4 राज्य बनते हैं भाई, है ना। ममता से, एम से मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम। 5वीं छठी अनुसूची इस प्रकार तुम्हें पढ़नी है। 5वीं में लिखा है अनुसूचित के बारे में, और छठी में लिखा है जनजातीय के बारे में। इसमें तुम्हें किस बात को कैच करना है, पकड़ना है, वो देख लो एक बारी। 5वीं में अनुसूचित को तुम ए पकड़ लो, छठी में जनजातीय को ज पकड़ लो, यानी कि 5 के बराबर हो जाएगा ए और 6 के बराबर हो जाएगा ज। अब बताओ 5 और 6 में पहले क्या आएगा? 5। ए और ज में पहले क्या आएगा? ए आएगा। ए पहले, 5 पहले, ज बाद में, 6 बाद में। पहली बात तो ये कि लेस इंपॉर्टेंट है, ये पूछने के चांस 0 नहीं है, कम है, पर पूछ सकता है एग्जाम में। वैसे इसकी डेफिनेशन बनती है अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण, जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण। तुम्हें सिर्फ 2 ही नाम याद करने हैं, अनुसूचित और जनजातीय। अनुसूचित बोले तो अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। 5वीं में अनुसूचित है और छठी में जनजातीय है। लिखोगे कैसे? इधर लिखा अपन ने 5 को, इधर लिखा 6 को, इधर लिखा अनुसूचित में ए को, इधर लिखा जनजातीय में ज को। ए पहले आता है, 5 पहले आता है, ज बाद में आता है, 6 बाद में आता है। सिर्फ ये पढ़ना है। दूसरा, जनजातीय को लेकर इसमें 4 राज्य भी शामिल होते हैं। ट्रिक क्या है? ममता। ममता में 4 राज्य आएंगे, एम से मेघालय, एम से मिजोरम, टी से त्रिपुरा, ए से असम। तो छठी अनुसूची में इनमें से कौन कौन से राज्य शामिल होते हैं, एक बोल के बताइए मेरे को। क्या एक राज्य मणिपुर भी होता है क्या? क्या मणिपुर राज्य है भारत का? पढ़ा है कभी, सुना है मणिपुर के बारे में? राजधानी कौन सी? तो मैं से तो मणिपुर भी बनता है ना। इसको भी लिख लो नोटबुक में कि आपको सर जो मणिपुर राज्य है इसको छोड़ना है। मणिपुर लिखे इसके ऊपर कांटा मार दो, ऐसे मणिपुर लिखे कांटा मार दो। एग्जाम में प्रश्न आता है कि इनमें से कौन सा राज्य छठी अनुसूची में शामिल नहीं होता है। और क्या पता ऑप्शन में तीनों दे दे वो, मणिपुर भी लिख के दे, मेघालय भी लिख के दे, मिजोरम लिख के दे, फिर कंफ्यूजन होगी तुम्हें कि 2 तो बनते हैं हमसे, तीसरा कौन सा आ गया है ना। तो मणिपुर लिख के उस पर कट मार लो कि ये शामिल नहीं होता है। ठीक है। छठी अनुसूची में कितने राज्य? 4 राज्य। अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अच्छा, पहली अनुसूची में कौन सी बात लिखी है? पहली में राज्यों के बारे में, दूसरी में वेतन के बारे में, पेंशन याद कर लो कि पेंशन के बारे में, तीसरी में राज्यसभा की सीटें, चौथी में। ठीक है। कुल सीटें कितनी? 250, 250। वर्तमान सीटें कितनी? 245। 245 में से कितनी सीटें राष्ट्रपति मनोनीत करता है? 12। तो निर्वाचित कितनी है? 233 है। अच्छा, इनमें से बताओ मेरे को कितनी सीटें यूपी की है? 31। मैक्सिमम है, कम से कम सीटें गोवा की 1 सीट है। ठीक है बेटा, तुम तो शानदार हो। सातवीं, तो चेंज करते हैं भाई इसको, तो ऐसे नहीं। कहाँ गया? गिरा। 7वीं अनुसूची, इसको ना ऐसे पढ़ लियो, स से बनता है 7वीं और स से बनता है सूचियां। 7वीं सूचियां, 7वीं सूचियां, स से 7वीं, स से सूचियां, ये बनता है। सूचियां माने कि लिस्ट, यानी कि पर्ची, लिस्ट।
या तुमसे यूं पूछेगा कि बताइए केंद्र और राज्य सरकार के बीच में शक्तियों का बंटवारा कहां पर है। केंद्र व राज्य सरकार के मध्य, केंद्र व राज्य सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा, ये बात कहां पर लिखी है। तुम बताओगे कि सर ये तो 7वीं में लिखा है, बांटा है। फिर तुमसे यूं पूछेगा कि सूचियां कितने प्रकार की होती है। तुम कहोगे ये सूचियां 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी सूचियों के प्रकार कौन कौन से हैं। एक होती है संघ सूची, और संघ को हम बोलते हैं केंद्र सूची, संघ या फिर केंद्र सूची। मैं सिंपल लिख रहा हूं भाई, संघ या केंद्र। दूसरी होती है राज्य सूची, और तीसरी होती है समवर्ती सूची। 3 प्रकार की सूचियां हैं। संघ सूची के अंदर जो विषय शामिल होंगे उन विषयों पर कानून केंद्र सरकार बनाएगी। राज्य सूची में जो विषय होंगे उन विषयों पर कानून राज्य सरकार बनाएगी। और समवर्ती मतलब दोनों, समवर्ती में जो विषय होंगे उन पे कानून कौन भाई, दोनों, यानी केंद्र और राज्य दोनों ही बनाएंगे सरकारें। ये होता है केंद्र और राज्य की वजह से शक्तियों का बंटवारा। अच्छा तुम्हें पता है शक्तियां बांटी गई है वास्तव में। केंद्र सरकार अलग काम करती है, राज्य सरकार अलग काम करती है ना। ये चीजें एक बार विषय और लिख लो, किसमें कितने विषय हैं। एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि किसमें कितने विषय हैं, तो तुम्हें नोट करना है यहां से। अगर पूछे भाई संघ सूची में कितने विषय हैं, मैं लिख रहा हूं यहां पर संघ के अंदर, इसमें तो है 100, संघ में तो 100 है, राज्य में विषय है 61 61, और समवर्ती में विषय है 52। 3 बसी और पढ़ लियो, 100 61 52, 100 61 52। संघ सूची के विषय 100, राज्य के 61 और समवर्ती के 52 है। शक्तियां बांटी है। एग्जाम्पल दूं, नोटबंदी हुई भारत में, नोटबंदी किसने की, केंद्र सरकार ने कि राज्य सरकार ने। केंद्र। क्या राज्य सरकार नोटबंदी कर सकती है, नहीं कर सकती है। नोटबंदी यानी कि मुद्रा, पैसा, मुद्रा, तो मुद्रा की पावर किसके पास में है, केंद्र के पास में है। यूं समझ लो कि मुद्रा 100 में से 1 है, वो विषय 100 में से 1। उसके अलावा जैसे रक्षा डिफेंस हुआ, किसके अंडर आएगा ये, केंद्र के अंडर। जनगणना करवानी हो केंद्र करवाएगा, विदेश नीति है, परमाणु ऊर्जा है, मतलब ऐसे करते करते 100 विषय बनते हैं जिसपे काम कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगी। अच्छा एक मैटर है दारू का, मदिरा, दारू, ये किसके पास में है, ये राज्य के पास में है, काम कौन करेगा, राज्य करेगा। एक मैटर है शिक्षा, अब शिक्षा पे काम राज्य सरकार भी करती है और केंद्र सरकार भी करती है, दोनों करती है, तो ये मैटर किस में जाएगा, समवर्ती में जाएगा। ठीक है, समवर्ती में दोनों, राज्य में राज्य, केंद्र में केंद्र। तुमसे क्या पूछेगा कि सूचियां कितने प्रकार की हैं, 3 प्रकार की। 7वीं अनुसूची में क्या है, सूचियां है। या फिर तुमसे यूं पूछेगा केंद्र और राज्य सरकार के बीच में शक्तियां बांटी गई है, कौन सी अनुसूची के अनुसार, 7वीं के अनुसार बांटी गई है। केंद्र अलग काम करेगा, राज्य अलग काम करेगा। आगे बढ़ो, 8वीं अनुसूची, ये शानदार है, इसमें क्वेश्चन आते हैं। आठवीं अनुसूची, इसमें भाषाएं हैं, 8वीं में भाषाएं हैं। आपने स्टार्टिंग में पढ़ा कि 1950 जिसको मूल संविधान बोला गया, जब संविधान लागू हुआ, इस टाइम पर इसमें कुल मिला के 14 भाषाएं थी 8वीं अनुसूची में। और अगर मैं आज की बात करूं 2024 की, आज इसमें कितनी है, 22 भाषाएं हैं। अच्छा कितनी भाषाएं जोड़ी गई, कितनों को जोड़ा है, 8 को ही जोड़ा है। तो याद करना ना बड़ा आसान है, तुम याद कैसे कर लोगे। 8वीं अनुसूची में 8 भाषाएं जोड़ी गई, 8वीं अनुसूची में 8 भाषाएं जोड़ी गई। तुम ऐसे इसको पढ़ लियो, याद कर लियो, आसान है। कब कब किसको जोड़ा है उसको समझते हैं। 21वां संशोधन संविधान में, संविधान का 21वां संशोधन, और संशोधन होता है बदलाव।
ये हुआ 1967 में। भाषा जोड़ी सिंधी, सिंधी भाषा। उसके बाद हुआ 71वां बदलाव, 71वां संशोधन बदलाव 1992 में। इसके द्वारा भाषा जोड़ी नमक। नमक कौन सी भाषा भाई? नमक। नमक में न से तो बनेगा नेपाली, नेपाली भाषा। मैं से बनेगा मणिपुरी भाषा। कैसे बनेगा कोंकणी भाषा। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। उसके बाद 92वां संशोधन हुआ 2003 में। इसके द्वारा बोर्ड मास को जोड़ा गया, बोर्ड मास को जोड़ा गया। अच्छा, बोर्ड मास से क्या बनेगा? बी से बनेगा बोडो। बी से बनेगा बोडो। डी से बनेगा डोगरी। एम से बनेगा मैथिली। और एस से बनेगा संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, इनको जोड़ा गया 2003 में। तो ऐसे जोड़ा है भाई, पहले एक भाषा सिंधी, फिर नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, उसके बाद में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो 14 एक 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और एक 22 भाषाएं। एक दो पॉइंट और लिख लो, जैसे इसमें अंग्रेजी भाषा नहीं आती है, इंग्लिश। क्वेश्चन क्या होता है तुमसे, यूं पूछे कि निम्न में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, और ऑप्शन में इंग्लिश आता है, इंग्लिश, तो वो शामिल नहीं है। 22 में इंग्लिश नहीं आती। एक लिखो इंग्लिश, एक ना सुनते पा भोजपुरी, गाने सुने हुए तुमने भोजपुरी के। राजस्थानी। अच्छा, एक कौन सी आती है इसमें, हरियाणवी लगा लो, हरियाणवी। ये सब ना मतलब भाषा नहीं है, बोलियां है। ये हरियाणवी बोली है, राजस्थानी बोली है, भोजपुरी बोली है। ये 8वीं अनुसूची में 22 में शामिल नहीं होती है। इनमें कंफ्यूजन नहीं होगी तुम्हें, इंग्लिश कर देगी। लगता है कि 22 में इंग्लिश शामिल होगी, परंतु शामिल नहीं होती है। 22 में इंग्लिश नहीं आएगी। शुरुआत में कितनी भाषाएं थी? 14। आज कितनी है? 22। कितनी जोड़ी गई? 8। याद कैसे करोगे? 8वीं अनुसूची में 8 भाषाएं जोड़ी गई, तो आज 22 है, 8 जोड़ी गई, तो पहले कितनी थी? 14। कब कब जोड़ी है? एक सिंधी जोड़ी, एक नमक को जोड़ा, एक बोर्ड मास को जोड़ा। नमक बोले तो नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। बोर्ड मास बोले तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। अच्छा, इनको तुम्हें शॉर्ट में लिखना, छोटा, कैपिटल ए छोटा, यानी इससे कुछ नहीं बनता और इस ए से कुछ नहीं बनता है, ठीक है। बाकी बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, इनको ऐसे जोड़ा गया है। ये पढ़ लो, 2 भाषाएं पढ़ लो। जैसे एक याद कर लो भी, डोगरी कहाँ की भाषा है? जम्मू कश्मीर की है, लिख लो इसको भी। एक दो मैं तुम्हें इंपोर्टेंट जो लिखवा रहा हूं, एक तो लिखो डोगरी कहाँ की है। डोगरी बोली जाती है जम्मू एंड कश्मीर में। एक लिखो कोंकणी कहाँ की है। कोंकणी है गोवा की, कोंकणी है गोवा की, इनको नोट कर लो। अच्छा, दुनिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? दुनिया में सबसे अधिक, चीनी की एक भाषा है, उसका नाम बताओ मेरे को। अब चीनी तो एग्जाम में नहीं आएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन मेरे पास में एक ही होता है, लिख लो मंदारिन। दुनिया में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है मंदारिन। मैं लिख देता हूं इस पे, मंदारिन। दुनिया में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है मंदारिन। ये प्रश्न तुम्हारे पहले पूछा भी गया है आर्मी में, मंदारिन। दुनिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा चीन की भाषा है मंदारिन। ये बात बिल्कुल सही बोली है, चीन की है मंदारिन। ऐसा नहीं कि सिर्फ चीन के अंदर ही बोलते हैं, चीन के अलावा वो जो आपके कंट्री, मध्य एशिया की कंट्री है, किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है, उनके अंदर ही भाषा बोलते हैं। जैसे मेरा फ्रेंड है, हरियाणा से ही है वो, लेकिन पंजाब बॉर्डर से ही है, वो पंजाबी बोलता है। तो जैसे चीन हुआ, अब चीन के बॉर्डर पे जो कंट्री लगती है, वहां पर भी तो बोलते होंगे ना मंदारिन को, बॉर्डर पे होता ही है सब।
जैसे हमारा जो गांव है, हम लगते हैं राजस्थान के साइड में बिल्कुल, तो कुछ कुछ हमारी जो बोली है वो राजस्थानी आती है, कुछ कुछ टाइप से ऐसा होता है, सीमा पर रहेंगे तो सेम टाइप। ये किसका है? ये उसके लिए है। तुम बढ़िया हो भाई, खर्चा कर रखा तुमने पूरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डन। आगे। अच्छा ना, इसको अगर तुम्हें ये पढ़ना हो कि सर ये क्या है, कभी सुना है तुम्हें संशोधन क्या होता है, बदलाव? संविधान पता है क्या है? संविधान किताब का नाम है एक, और ये भारत का कानून है, सबसे बड़ा कानून। ठीक है, और इस कानून में जितनी बार बदलाव किया गया तो उसको संख्या दी गई। पहला बदलाव किया तो पहला संशोधन, दूसरा बदलाव किया दूसरा संशोधन। तो कभी ना कभी आज तक हो चुके हैं 106, तो कभी ना कभी 21वां हुआ होगा, 71वां, 92वां हुआ होगा। तो तुम्हें भाषा को लेकर अगर बात करें, तीन ही संशोधन तुम्हें पढ़ने हैं, 21, 71, 52। अगर मैं 21 में जोड़ता हूं 71 को तो क्या आएगा? 21 में जोड़ता हूं मैं 71 को, प्लस करता हूं, क्या आएगा? 92 ही आएगा। एक और एक 2, 7 और 2 9। याद करना यूं भी आसान है भाई। कौन कौन से संशोधन? 3, 21 प्लस 71 इज इक्वल टू 92। 21 जमा 71 इज इक्वल टू 92, 3। ठीक है, 21 के माध्यम से सिंधी भाषा, 71 के माध्यम से नमक यानी 3 भाषाएं, और 92 माध्यम से बोर्ड मास यानी कि 4 भाषाएं। 4 3 7 और 1 8, 8 जोड़ी गई, आज कितनी है? 22 है। 4 और रह गई अपने पास में 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। अच्छा, शुरुआत में अनुसूचियां थी कितनी? 8, आज कितनी है? 12 है। कितनी जोड़ी गई? 4। कौन कौन सी? 9 10 11 12। अपन ने 8 पढ़ ली, अब क्या पढ़ना है? 9 10 11 12 को, इसको जोड़ा गया बाद में, याद रखना है तुम्हें। ठीक है, तो लिखो आगे। 9वीं अनुसूची, 9वीं में है भूमि सुधार कानून। 9वीं में है भूमि सुधार कानून। इसको जोड़ा गया बाद में, तो आप पढ़ेंगे इसको जोड़ा गया बाद में। पहला संशोधन, तुम्हारे पेपर में प्रश्न ये भी आता है कि पहला संशोधन कब हुआ संविधान में? पहला संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। उसके बाद लिखो 10वीं अनुसूची। द से बनता है 10वीं, और द से ही बनेगा दल बदल कानून। द से बनेगा 10वीं, द से बनेगा दल बदल कानून। इसको भी बाद में जोड़ा गया। हाँ जी, बिल्कुल जोड़ा गया, इसको जोड़ा गया। वो संशोधन है 52वां, 52वां संशोधन। उन्नीस सौ 85 के द्वारा। उसके बाद आएगी 11वीं अनुसूची। ठीक है, हो गया। क्या करना पड़ेगा? ये कर दिया। अब अच्छा, नो, हो गया हो गया हो गया। अब इतना बहुत है। लिखो 11वीं अनुसूची, इसमें है पंचायतों की शक्तियां। पंचायतों की शक्तियां, इसको भी जोड़ा गया होगा। हाँ जी, बिल्कुल जोड़ा गया 11वीं को। ये आपका 73वां संशोधन, मैं सिंपल लिख रहा हूं, 73वां संशोधन, कोमा 1992 इसके द्वारा। और लास्ट में अपने पास में एक पॉइंट इसमें नोट करना आपको कि भाई 11वीं में कुल विषय कितने आते हैं? 29। ये प्रश्न भी पूछ लेता है, 29 विषय आते हैं। लेकिन लास्ट रहेगी अपने पास में 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में है नगर पालिकाओं की शक्तियां। नगर पालिकाओं की शक्तियां,
नगर पालिकाओं की शक्तियां, इसको बाद में जोड़ा गया, हाँ जी बिल्कुल जोड़ा गया। इसके लिए था 74वां संशोधन। 74वां संशोधन, ये भी कब का, 1992 का। अच्छा, इसमें कुल विषय कितने आते हैं? इसमें कुल विषय आते हैं 18 टॉपिक कंप्लीट। इसको मैं तुम्हें याद करवा दूंगा अभी, बस तो एक बार लिख लो तुम। हमारी क्लास किस टाइम तक होती है? 11 बजे। फिर रूम पे जाते हो? जी, अच्छा यही तुम्हारा रूम है, यही तुम्हारी पीजी है। खाना, खाना, टिफिन, बढ़िया, सही है। 20 एक दिन और रह गई मीटर में। जी क्या हुआ? देखो, याद कैसे करना है तुम्हें, इसको ऐसे पढ़ लियो, ध्यान से सुना मेरी बात को। याद कैसे करना है? 8 कर लिया अपने, 9 10 11 12 पढ़ना अपने को। इसको बिल्कुल प्यार से बोलो, बोलो 9वीं और भूमि, यानी कि सिर्फ इसको पढ़ना है सही, 9वीं भूमि। इसको क्या करना है कि सुधार कानून पढ़ना है अपने को। क्यों पढ़ना है भाई? जब तुम्हारे एग्जाम में प्रश्न यूं आएगा कि बताइए भूमि सुधार कानून किसमें है, तुम भूमि को पढ़ लो। क्या किसी और अनुसूची में भूमि आया है? नहीं आया। तुम खाली इसको पढ़ो, भूमि को, 9वीं भूमि, 9वीं भूमि, 9वीं भूमि, 5 साल पर पढ़ लो, तुम्हें याद हो जाएगा। अच्छा, अपन ने पढ़ा 7वीं को, स से बना 7वीं, स से बना सूचियां, 7वीं सूचियां। क्या द से दल बदल, द से 10वीं नहीं बनता है? द से 10वीं, द से दल बदल, द से 10वीं, द से दल बदल, ऐसे भी याद करना आसान है। 10वीं में दल बदल कानून। अच्छा, 11वीं की बात करते हैं भाई। देखो, पंचायतें कहां पर होती है, शहर में कि गांव में? गांव में होती है। क्या इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे कि पंचायतें बराबर गांव की बात की जा रही है इसमें? तो क्या गै से गांव, गै से 11 बनता है? बनता है। गै से गांव बनता है, गै से 11 बनता है। और गांव याद आएगा तो मेरा पंचायत। अगर तुमसे यूं पूछ ले कि पंचायतों की बात कहां पर है, तुम्हें पता कि जी पंचायत तो गांव में होती है, तो गै से गांव पढ़ा पाने, गै से 11 पढ़ा पाने, इसको यूं पढ़ लियो। बचा हुआ 12 क्या है? नगर पालिका क्या होती है? शहर। नगर पालिका कहां पर होती है? शहर में। तो ये किस में? शहर में। एक तो तुम ऐसे पढ़ लियो, या फिर लिखो इसको ऐसे 11 और 12। ठीक है, एक और पेज लेते हैं यार अपन, उस पर पढ़ते हैं इधर। इस पे तुम इसको यूं पढ़ो 11 और 12। मैंने बताया तुम्हें, इसमें गांव कर लो, इसमें शहर कर लो, क्योंकि ब्रैकेट में गांव मतलब पंचायतें और शहर मतलब नगर पालिकाएं। ये पढ़ा पाने। या तो तुम इसको ऐसे याद कर लो कि जी 11 और 12 में 11 छोटा है और 12 बड़ा है, तो अपने को पता ही, बेसिक बात है। इसके अलावा गांव और शहर के कंपैरिजन करेंगे तो गांव क्या है? छोटा है, और शहर क्या है? बड़ा है। सारा कुछ याद हो जाता है, पर ये नहीं पता होता कि जी पंचायत कौन सा में होगी और नगर पालिका कौन सा में है। तो ऐसे ही पढ़ लो, पंचायत छोटी हो तो 11 छोटा है पहले आओगी, या फिर पंचायतें मतलब गांव, गैसे गांव, गैसे 11। ठीक है, और शहर मतलब बड़ा है तो 11 12 बड़ा कौन है? 12 बड़ा है। गैसे 11, गैसे गांव यानी पंचायतें, और नगर पालिका किसमें है? 12 में। इनको तुम ऐसे पढ़ लियो। उसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा कि सर विषय कितने हैं, यही पढ़ा अपन ने। अच्छा, इसमें विषय कितने? 29। इसमें विषय कितने? 18। अब कैसे याद करेंगे हम? ना एक बात बोलते हैं, एक तो ये बोलते हैं कि खैन जाड़ते हैं, और एक ऐसे बोलते हैं 9 2 11 हो जाड़ते हैं। 9 2 11 होना मतलब भाग जाना। अब तुम्हें 9 2 11 नहीं पढ़ना है, तुम्हें पढ़ना है 2 9 11। 2 9 11, 9 2 11 नहीं, 2 9 11। 2 + 9 = 11। 2 + 9 = 11। 2 + 9 = 11। तो 29, 11 में क्या है? 29 विषय है। अच्छा, अगर तुम्हें वो ऊपर वाला याद है कि जी 11 में 29 है, 11 में विषय कितने? 29 है, लेकिन सर 12 में विषय कितने? याद नहीं आ रहा है, कैसे याद करें? 29 में से 11 को माइनस कर दियो, घटा दियो, 18 ही आएगा। इसमें 18 है। तुम्हें याद यूं नहीं आ रहा कि सर हमें ये पता है कि 29 था, एक में 18 था, लेकिन 29 था कि इसमें ये नहीं याद आ रहा है।
ज्यादा काम कौन से लोग करते हैं, गांव के कि शहर के? गांव के। तो ज्यादा काम किसको सौंपेंगे? गांव को। तो गांव के पास में कितने काम है करने के लिए? 29 काम है। और शहर के पास में 18 काम है। ये पढ़ना है तुम्हें। तो 9वीं भूमि, 9वीं भूमि, जैसे 10वीं जैसे दल बदल कानून। 11 में पंचायतें, गांव पंचायतें। 12 में शहर नगर पालिकाएं। 11 में विषय कितने? 2 9 11, 2 9 11 तो 29 हो जाएंगे, ठीक है। और शहर में कितने? 18 विषय होते हैं करने के लिए। 29 माइनस 11 करेंगे तो 18 हो जाएंगे। ये ईब के रह गए, अपने बने संशोधन रह गए कि कद कद किसने जोड़ा गया, ठीक है। तो अपने पास में क्या है? 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 4 ये। देखते हैं कैसे पढ़ेंगे इसको, समझते हैं इसको। ध्यान लगाइयो, कब कब इनको जोड़ा गया। तुम्हें यू लिखना है जब पढ़ोगे 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4, यहां लिखो 5 6 नहीं है, 7 है और 7 है। 1 2 3 4 5 7 7, यूं करना आपको। अब पीछे जाके तुम देख सकते हो, इसमें उधर जाना पड़ेगा बैक के लिए। देखो इसमें, देखो तुम 9वीं के अंदर कौन सा संशोधन है? पहला, फर्स्ट। 10वीं में 52वां, ये रहा। 11वीं में 73वां, ये तो इंपॉर्टेंट है। 73वां संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज से, ये इंपॉर्टेंट है। और ये किसका है? 74वां। यही तो पढ़ा अपन ने, यही तो पढ़ा है। 1 52 73 74, 1 52 73 74, ऐसे इंपॉर्टेंट। इसमें क्या सारे नहीं है? एक तो तुम्हें ये पूछता है एग्जाम में कि बताइए संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष हुआ? 1951 में हुआ। संविधान लागू कब हुआ? 1950। लागू होने के बाद में उसमें बदलाव करेंगे आप। अब जैसे मेरे पास में कोई किताब है ही नहीं भाई, अब जब ये किताब छपी नहीं होगी तो इसके अंदर आप बदलाव क्या करेंगे? बदलाव कब करेंगे? जब ये छपेगी। अब ये छपके अपने पास में है, अब इसमें चाहे आप कुछ भी कर लें, कुछ भी लिख लें, कर सकते हैं। तो संविधान 1950 से पहले तो था ही नहीं अपने पास में, 50 में लागू हुआ। उसके बाद में आपा ने इस संविधान को 106 बार उठा के बदलाव कर दिए। तो पहला बदलाव कब किया? 1951 में। कितने बदलाव हो चुके हैं? 106। 106वां कब किया? 2023 में। तो कुछ बेसिक प्रश्न लिखवा देता हूं तुम्हें, लिख लो इनको भी। एग्जाम में तुमसे एक पक्का प्रश्न पूछ लेगा ये, क्योंकि 2023 में 106वां बदलाव हुआ, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें तुम ये लिखो, संविधान संविधान संशोधन लिखो। पहला कब हुआ? पहला 1951 में। अच्छा, अब तक कितने हो गए? अब तक बराबर में 106। 106वां कब हुआ? 2023 में हुआ। ये पढ़ लो। अब तक 106, 106वां 2023 में, ये पढ़ो। टॉपिक चेंज। एक पर्सन तुमसे पूछता है न्यूनतम आयु के बारे में। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या है? 25। अच्छा, प्रधानमंत्री अगर राज्यसभा से बने तो? अच्छा, चुनाव लड़ने के लिए पंचायतों का वोट डालने की उम्र नहीं 18। अच्छा, सर्वोच्च न्यायालय जो होता है उसके जो जज है उनकी रिटायरमेंट आयु, हाईकोर्ट के राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम। कंफ्यूज हो रहे हो? मैं करवाता हूं तुम्हें। लिखो, टॉपिक है तुम्हारा न्यूनतम आयु। क्या बनने के लिए न्यूनतम आयु अपने को क्या चाहिए? पहला पद राष्ट्रपति, दूसरा पद उपराष्ट्रपति, तीसरा पद राज्यपाल, आगे लोकसभा का सदस्य, लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, प्रधानमंत्री
और प्रधानमंत्री अगर बने लोकसभा से तो न्यूनतम आयु क्या, और प्रधानमंत्री बने अगर राज्यसभा से तो न्यूनतम आयु क्या। आगे, विधानसभा का सदस्य विधान परिषद का सदस्य मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री बने अगर विधानसभा से तो न्यूनतम आयु क्या, और मुख्यमंत्री बने अगर विधान परिषद से तो न्यूनतम आयु क्या। पंचायतों का चुनाव लड़ने के लिए और वोट डालने की न्यूनतम आयु। एक बार ये लिखो सारे। डन, सबका हो गया। चलो, इसको ना करने से पहले ना एक चीज मैं तुम्हें बता रहा हूं ट्रिक, इसको दिमाग में सेट कर लियो गांठ बांध के। देखो, तुम्हें यह पढ़ना है कि लोकसभा बराबर होता है विधानसभा। लिख लो इसको कॉपी में। दूसरा, राज्यसभा बराबर होता है विधान परिषद। इसको तुम्हें याद करना ही करना है। इसको याद कर लिया तो लाइफ जिंगा लाला, मैं समझ रहा हूं। लोकसभा बराबर विधानसभा, राज्यसभा बराबर विधान परिषद, ये पढ़ना है तुम्हें, ठीक है। अब करते हैं सॉल्यूशन कैसे होता है। देखो, अगर लोकसभा का मेंबर बनना है व्यक्ति को तो कम से कम आयु 25 साल होनी चाहिए, 25। अगर बनना है राज्यसभा का मेंबर तो कम से कम आयु 30 साल होनी चाहिए। अगर मैंने तुमसे ये कहा कि लोकसभा बराबर विधानसभा है तो विधानसभा का मेंबर बनने के लिए इसके लिए 25 ही होगी, अगर बराबर है तो इसके लिए भी 25। अच्छा, विधान परिषद के लिए 30 साल होगी। बस इसको तुम पढ़ लो, काफी क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। लोकसभा बराबर विधानसभा, राज्यसभा बराबर विधान परिषद होती है। अब आ जाओ उस पे, लिख लिया। अब इस पे आओ वापस से। पहले 3 पद अर्थात राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, तीनों ही बनने के लिए आयु कितनी, 35 साल चाहिए अपने को। तीनों के लिए सेम 35 साल। लोकसभा के लिए, लोकसभा के लिए देख के बताओ अपने 25, लोकसभा के लिए 25, राज्यसभा के लिए 30। अच्छा, प्रधानमंत्री बने लोकसभा से तो 25, राज्यसभा से बने तो 23, ठीक है। विधानसभा का मेंबर बनने के लिए लोकसभा बराबर विधानसभा, लोकसभा के लिए 25 तो विधानसभा के लिए 25, विधान परिषद के लिए 30 होती है। मुख्यमंत्री बने विधानसभा से तो 25, विधान परिषद से 30। सारे सोल्यूशन हो गए। यहां पर पंचायतों के लिए 21 साल, वोट डालने की उम्र 18 है। आज है 18, लेकिन किसी टाइम पर 21 भी थी पहले। तो एक संशोधन है, वो तुम्हें पढ़ना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। 61वां संशोधन है वो, ये तुम्हें याद करना पड़ेगा। 61वां संशोधन है वो, और ये हुआ 1989 में, ठीक है। इसके माध्यम से वोट डालने की उम्र 21 साल से घटाकर माइनस करके
18 वर्ष करी गई थी। क्वेश्चन तुमसे ये पूछता है कि कौन से संशोधन के माध्यम से वोट डालने की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल की गई? 61वां संशोधन के माध्यम से। 61वां संशोधन 21 से 18, 21 से 18। ये तो संशोधन 61वां हो गया, 81 होता तो मजा आ जाता। 81 का मैं उल्टा कर देता, देखो 81 उल्टा 18 बनता है, 61वां है, ठीक है। 61वां संशोधन था संविधान में, 1989 में हुआ। 89 से पहले वोट डालने की उम्र थी 21 साल, अब कर दी गई 18। आज कितनी है? 18 ही है। ये पॉइंट अपन ने पढ़े। 2 पॉइंट ये आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, उनकी रिटायरमेंट एज क्या है, और हाई कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट एज क्या है। 2 पॉइंट वो लिख लो आगे। तो तुम्हें ना टॉपिक ऐसे पढ़ना है जैसे अभी तो पढ़ा अपन न्यूनतम आयु, अब तुम पढ़ोगे सेवानिवृत्ति आयु, अब तुम पढ़ोगे सेवानिवृत्ति। क्या बोलते हैं इसको? सेवानिवृत्ति, रिटायरमेंट बोलते हैं इसको, रिटायर एज। रिटायर एज आयु क्या है? पढ़ना क्या अपने को? 2 चीजें, एक सर्वोच्च न्यायालय। अगर एग्जाम में सर्वोच्च न्यायालय ना लिखा मिले तो लिखा मिलेगा उच्चतम न्यायालय, एक ही बात है, सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय। इसके जज, और अगर आपको जज ना मिले तो लिखा मिलेगा न्यायाधीश, जज ना मिले तो न्यायाधीश लिखा मिलेगा, एक ही बात है। जैसे गंगाधरी शक्तिमान है वैसे ही। ये तो हुआ सर्वोच्च न्यायालय। अगला है उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय कौन सा होता है? हाई कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज की बात करें, आयु 65 साल, रिटायरमेंट एज 65 वर्ष, और वहीं पर सुप्रीम हाई कोर्ट की बात करें तो 62 वर्ष है। 2 ही और पढ़ लो, 65, क्योंकि बड़ा कौन सा भाई में? सुप्रीम कोर्ट बड़ा है तो रिटायरमेंट एज भी ज्यादा है, 65 साल है, और हाई कोर्ट की बात करें तो 62 साल है। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट होते हैं और उच्चतम न्यायालय होता है सुप्रीम कोर्ट। आप चाहे जज बोल दो चाहे न्यायाधीश बोल दो, सेम बात है। चाहे सर्वोच्च न्यायालय बोल दो चाहे उच्चतम न्यायालय बोल दो, सेम बात है। ये चीज डन। एक और लिखवा दूं छोटा सा, मौलिक कर्तव्य, एग्जाम पूछ लेता है, चलो कभी रहता है, एक और लिख लो आगे। लिखो मौलिक कर्तव्य, इसमें से भी 3-4 प्रश्न बनते हैं तुम्हारे एग्जाम में। मौलिक कर्तव्य, अधिकार अलग चीज होती है, ये कर्तव्य है यहां पर। एक तुमसे ये पूछा कि इस मौलिक कर्तव्य संविधान के कौन से भाग में है, तुम्हें जवाब करना है भाग नंबर 4A में। अच्छा, इसमें एक अनुच्छेद जो हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल्स, अनुच्छेद नंबर 51A में है, भाग 4A अनुच्छेद 51A, 4A 51A मौलिक कर्तव्य। फिर प्रश्न तुमसे पूछता है कि मौलिक कर्तव्य कहां से बनाए गए, मतलब इसका स्रोत क्या है। इसका स्रोत हो जाएगा रूस। मौलिक कर्तव्य मतलब काम, कर्तव्य मतलब काम होते हैं। जब मेरे को काम करने के लिए बोला गया तो मैं रूस गया, मतलब रूठ गया, रूस गया मैं, रूस बोलते ना, रूसना। जब मेरे को काम सौंपे गए, जब मेरे को कुछ कर्तव्य सौंपे गए तो मैं क्या गया, रूस गया। तो हमने ये बात कहां से अपना रखी है, रूस से। उसके बाद मूल संविधान कौन सा, कब का, 1950 का। मूल संविधान 1950 का है। इस टाइम पर कुल मौलिक कर्तव्य थे कितने, 0, यानी कि अंडा 0 थे। उसके बाद एक समिति है सरदार सवर्ण सिंह समिति, सरदार सवर्ण सिंह समिति। इस सरदार ने बोला, इनकी इसके सिफारिश पर, सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, एक और पढ़ो, 42वां संशोधन हुआ। इसको मैं चेंज करता हूं इधर से, स्पेशली पढ़ना आपको। 42वां संशोधन हुआ, और ये बात कब की है, 1976 की।
1976 द्वारा, नोट कर लो आगे, 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए। 10 कर्तव्य जोड़े गए, लिख लो सिंपल, 10 कर्तव्य जोड़े गए। एक प्रश्न तुमसे ये पूछता कि कौन सा संशोधन जिसको बोलते हैं लघु संविधान, वो यही है। 42वें संशोधन को बोलते हैं लघु संविधान के नाम से जानते हैं इसको, छोटा संविधान। 42 को लघु संविधान, इसको ना 3-4 बार पढ़ना, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। किस संशोधन को लघु संविधान के नाम से जानते हैं? 42वां संशोधन किस वर्ष हुआ? 1976 में। 42वें संशोधन के द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? 10 जोड़े गए। अच्छा, वर्तमान में कितने हैं? अभी तुम जवाब कर रहे हो फटाफट से, वर्तमान कितने हैं? 0 है, 10 है, 11 है, 12 है। 0 तो नहीं है, 10 वहां जोड़े गए थे, 11 है वर्तमान में। लिखो आगे इसमें, वर्तमान में 11 कर्तव्य हैं। एक प्रश्न ये बनता है, वर्तमान में कुल मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11। 10 यहां जोड़ लिए तो 11वां कब जोड़ा गया? 11वां 86वां संशोधन, 86वां संशोधन, और ये शिक्षा को लेकर है, शिक्षा को लेकर, बस यहां तक पढ़ लो। और शिक्षा के लिए कौन से बच्चे? 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये सारी बातें। आज मौलिक कर्तव्य 11 है, 1950 में 0 थे, एक टाइम पर 10 जोड़े गए थे, फिर 11वां जोड़ा गया था। और 11वां कब जोड़ा? 86वां संशोधन 2002 के द्वारा 2 में जोड़ा गया। ये और पढ़ दो, किस संशोधन को लघु संविधान के नाम से जानते हैं? 42वां संशोधन किस वर्ष पारित हुआ? 1976 में। मौलिक कर्तव्य कहां से अपना रखी है? रूस से। जब सरदार जी ने मेरे को 10 काम करने के लिए कहे तो मैं रूस गया, ऐसे पढ़ लो तुम। जब 1976 में सरदार ने मुझे 10 काम बोले तो मैं रूस गया। इसका मतलब क्या है? 76 में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, रूस से अपना रखे हैं। और कौन सी समिति है? सरदार सवर्ण सिंह समिति है। ठीक है, ये तो तुमसे बहुत कम पूछेगा समिति के बारे में, लेकिन तुमसे ये पूछ लिया कि कितने जोड़े गए थे? 10 जोड़े गए थे। आज कितने हैं? 11 है। 1950 में 0 थे। किस संशोधन को लघु संविधान? 42वें को। तो 5-7 क्वेश्चन यहां से ही बनते हैं। कल पढ़ के आना, तभी क्लास आगे कंटिन्यू करेंगे। टॉपिक कौन कौन सा पढ़ा पाने? अनुसूचियां वो पढ़ लियो, न्यूनतम आयु पढ़ा पाने, रिटायरमेंट एज पढ़ा पाने, मौलिक कर्तव्य पढ़ा पाने। डन, ओके रिपोर्ट। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच।